जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके डेली चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एनडीए 2022 जनरल एबिलिटी टेस्ट पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर के बारे में। गाइस, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण किया जा सकता है? सही जवाब है सी, चुंबकीय सुई। प्रश्न नंबर 102, चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ए, चाल और वेग दोनों सदिश राशि है। प्रश्न नंबर 103, कांस्य किनका मिश्र धातु है? सही जवाब है ए, कॉपर और जिंक। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? सही जवाब है ए, पोटेशियम परमैंगनेट। प्रश्न नंबर 105, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होता है। छोड़े जाने वाला अम्ल कौन सा है? सही जवाब है डी, मेथेनोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 106, किसके प्रयोग से तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन यानी मार्जरीन में रूपांतरित किया जाता है? सही जवाब है ए, हाइड्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 107, पेंटेन की संरचनात्मक समवायवियों की संख्या कितनी है? सही जवाब है डी, 3। प्रश्न नंबर 108, ज्वालामुखी से निकलने वाले गंधक के वाष्प से प्रायः शैलों पर प्रॉपर्टी बनती है। यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? सही जवाब है सी, निक्षेपण। प्रश्न नंबर 109, सूखी बर्फ का प्रयोग किसी रंगमंच पर हवा में कुहासा यानी मिस्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल प्रक्रिया किसका उदाहरण है? सही जवाब है ए, उद्वपातन। प्रश्न नंबर 110, C4H8 किसकी सजातीय श्रेणी में शामिल है? सही जवाब है बी, एल्किन। प्रश्न नंबर 111, स्तनधारियों के मामले में जठर भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? सही जवाब है सी, पेप्सिन। प्रश्न नंबर 112, जब कोई प्राणी कोशिका जल में किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरा हुआ हो तब निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? सही जवाब है ए, कोशिका से जल की हानि होगी। प्रश्न नंबर 113, पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? सही जवाब है लयनकाय यानी लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 114, निषेचन के बाद फल और बीज उत्पन्न होते हैं। सही जवाब है बी, क्रमशः अंडाशय और बीजांड से। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से किसने समुद्र तटों यानी पुलिनों बीच और अन्य जल निकायों को प्लास्टिक एवं
अन्य अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर अभियान प्रारंभ किया है? सही जवाब है बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी। प्रश्न नंबर 116, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस 2022 का मेजबान देश निम्नलिखित में से कौन सा था? सही जवाब है बी, स्वीडन। प्रश्न नंबर 117, जून 2022 में निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना के किन पोतों को सेवा मुक्त किया गया? सही जवाब है बी, आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय। प्रश्न नंबर 118, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय नौसेना को MH-16R हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए एक सौदे पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है डी, यूएसए। प्रश्न नंबर 119, भारत की रक्षा के संदर्भ में सूरत और उदयगिरी पद किससे संबंधित है? सही जवाब है डी, युद्धपोत। प्रश्न नंबर 120, इनमें से विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी? सही जवाब है ए, हरिहर और बुक्का। प्रश्न नंबर 121, कालीला वा दीमना पुस्तक किसका अरबी अनुवादन है? सही जवाब है बी, पंचतंत्र। प्रश्न नंबर 122, भूदान आंदोलन का प्रारंभ इनमें से किसने किया? सही जवाब है बी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 123, भारत ने निम्नलिखित में से किस नदी को अलेक्जेंडर और इसकी सेना ने पार नहीं किया था? सही जवाब है ए, हाइफासिस। प्रश्न नंबर 124, इनमें से किसने मध्यकालीन भारतीय डाक व्यवस्था का 2 प्रकार के होने का वर्णन किया है? अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता है और पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है। सही जवाब है सी, इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञवेदी यानी फायर ऑल्टर मिले हैं? सही जवाब है ए, कालीबंगा। प्रश्न नंबर 126, घनत्व की गणना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? सही जवाब है सी, तीसरा। कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्र से विभाजित करके जनसंख्या घनत्व को परिकलित किया जा सकता है, ये कथन सही है। प्रश्न नंबर 127, छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर टोर का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ए, ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 128, प्रतिचक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? सही जवाब है ए, प्रतिचक्रवात उच्च दाब तंत्र है, ये कथन सही है। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ए, पहला। भूपपट्टी की प्रकृति भंगुर होती है, यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 130,
जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किन संघ राज्यों के प्रशासन का आपस में विलय किया गया? सही जवाब है डी, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव। प्रश्न नंबर 131, दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यदि इन दोनों लेंस को संपर्क में रख दिया जाए तो इस संयोजन की कुल क्षमता किसके बराबर होगी? सही जवाब है डी, +6 डायोप्टर। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकता है? सही जवाब है बी, I²/R। प्रश्न नंबर 133, क्राउन कांच का अपवर्तनांक लगभग 3/2 है। यदि वायु में प्रकाश की गति c है तो क्राउन कांच में प्रकाश की गति लगभग कितनी होगी? सही जवाब है सी, 2/3 c। प्रश्न नंबर 134, एक सीलबंद पैकेट का आयतन लगभग 1 लीटर और इसका द्रव्यमान 800 ग्राम है। पैकेट को पहले 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले जल में रखा जाता है और उसके बाद 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले अन्य द्रव्य बी में रखा जाता है। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ए, पैकेट जल और द्रव्य बी दोनों में तैरेगा। प्रश्न नंबर 135, एम द्रव्यमान के गोलक और ए लंबाई की डोरी युक्त किसी सरल लोलक का आवर्तन काल टी है। यदि गोलक के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और डोरी की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? सही जवाब है बी, T/√2। प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में से किस यंत्र यानी डिवाइस में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है? सही जवाब है सी, सौर सेल। प्रश्न नंबर 136, अनुच्छेद 243 जी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों की शक्ति नहीं है? सही जवाब है डी, भू राजस्व का विनियमन। प्रश्न नंबर 138, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महामात दिए गए हैं और सूची 2 में कार्य दिए गए हैं। सही जवाब है सी, ए, अंत महामात, उसका कार्य है सीमांत क्षेत्रों के प्रभारी। बी, इथिजक महामात, इसका कार्य है महिला कल्याण। सी, धम्म महामात, उसका कार्य है धम्म का प्रचार करना। डी, नगलवीय हलक महामात, उसका कार्य है नगर प्रशासन से संबंध। प्रश्न नंबर 139, हास्य आयुर्वेद का रचयिता इनमें से कौन है? सही जवाब है ए, पाल काप्य। प्रश्न नंबर 140, देवगांव की संधि 1803 के अधीन ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया था? सही जवाब है ए, कटक। प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
सही जवाब है ए। महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का अधिकतम हिस्सा है किलोमीटर में लंबाई के अनुसार। ये कथन सही है। प्रश्न नंबर 142। नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन और व्याख्या पर केंद्रित क्रियाकलापों अथवा सेवाओं को क्या कहते हैं? सही जवाब है बी, पंचम क्रियाकलाप। प्रश्न नंबर 143। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है सी। पहला, यह क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने के लिए नवप्रवर्तनकारी योजना है। और दूसरा, यह क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभकारी उड़ान का सृजन करती है। यह दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 144। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? सही जवाब है ए। शरावती नदी जोग जल प्रताप का निर्माण करती है। यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 145। सोनार एक यंत्र यानी डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी जहाज द्वारा अंतर्जलीय वस्तु की दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करता है? सही जवाब है सी, पराश्रव्य तरंगे। प्रश्न नंबर 46। ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है बी। वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। ये कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 147। मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबंध दाब में होने वाले परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? सही जवाब है बी, कर्णावर्त। प्रश्न नंबर 148। निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से तापदीप्त विद्युत बल्बों के तंतु को बनाने के लिए किया जाता है? सही जवाब है डी, टंगस्टेन। प्रश्न नंबर 149। 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली को 1 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से क्षैतिज रूप से 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाया जाता है। पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग क्या है? सही जवाब है सी, -3 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 150। माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। सही जवाब है बी, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।